हाँ प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्नावली 3.1 पहला सवाल। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी उसकी आयु अपनी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। अब से 3 वर्ष बाद यानी आज वर्तमान से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी वो अपनी पुत्री से कहता है कि भाई 3 साल के बाद मैं तुम्हारी आयु का तिगुना हो जाऊंगा और आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। क्या ये मनोरंजक है? हाँ, मनोरंजक तो है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में आपको व्यक्त करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसने कहा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी हमारे पास 2 लोग हैं, एक आफताब है, एक आफताब की पुत्री। तो आफताब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष है और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं y वर्ष। पहली स्थिति है, वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले आफताब की आयु कितनी होगी? भाई जितनी आज है उससे 7 कम होगी, और उसकी पुत्री की आयु जितनी आज है उससे 7 कम होगी। आज कितनी है वर्तमान? y, तो y - 7 उसकी पुत्री की आयु हो गई। कब? 7 वर्ष पूर्व। इस 7 वर्ष पूर्व की स्थिति में उसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी 7 गुनी आयु का था, यानी आफताब की जो आयु थी वो अपनी पुत्री की आयु के 7 गुने के बराबर थी। यानी पुत्री की आयु को अगर 7 से गुणा करते हैं, पुत्री की आयु y - 7 थी, तो वो आफताब की आयु यानी x - 7 के बराबर हो जाएगी। ब्रैकेट खुलेगा, अंदर दोनों को गुणा करेगा और सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास हम देख रहे हैं वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो x - 7y बराबर -42 पहली समीकरण बन जाएगी। ये बीजगणितीय रूप पहली स्थिति का हो गया। दूसरी स्थिति में उसने क्या कहा है कि भाई 3 साल के बाद, तो दूसरी स्थिति तभी लगेगी जब हमें 3 साल के बाद उनकी आयु पता हो। तो 3 साल के बाद हमने आफताब की आयु देखी कितनी थी, x + 3, क्योंकि वर्तमान x थी, और उसकी पुत्री की आयु वर्तमान y थी, तो 3 साल के बाद y + 3 हो जाएगी। इस स्थिति में उसने क्या कहा था? इस स्थिति में कहा था कि भाई 3 साल के बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊँगा, यानी जो आफताब की आयु थी वो अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 से गुणा कर लेंगे, हमने यहाँ गुणा कर लिया, तो हम देख रहे हैं ये बीजगणितीय रूप में x - 7y बराबर -42 आपके पास आ जाएगा। तो पहली समीकरण आपके पास थी ये x - 3y बराबर 6 आ जाएगा। पहली समीकरण x - y बराबर -42 थी, दूसरी x - 3y बराबर 6 थी। अब इनको ग्राफीय रूप में निकालने के लिए हमें इनके बिंदु प्राप्त करने होंगे, जैसा कि हम जानते हैं। तो हमने सारणी बना ली, x और y लिख लिया यहाँ पर। अब x का मान हमने पहली समीकरण से y के पदों में निकाल लिया। y को इधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। अब x का मान आप अपने मन से, y का मान अपने मन से रखिए, x का मान आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे y का मान अगर 5 रखते हैं तो 7 × 5 = 35, 35 में से 42 गया -7। अगर y का मान हम 6 लेते हैं, 7 × 6 = 42, 42 - 42, x का मान 0 आ गया। इस तरह से काम करते हैं। और अगर y का मान 7 लेते हैं तो 7 × 7 = 49, तो ये आपका 49 - 42 7 आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण जो हमारे पास आई थी x - 3y बराबर 6, इस 3y को इधर ले जाएंगे ये। अब यहाँ पर फिर से हमने सारणी बनाई, x और y लिखा। y का मान हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं जो इसने लिए वही लें आप, जो आपको अच्छे लगे। पहले इसने y का मान -2 लिया है, तो 3 दूनी 6, 6 - 6 0। फिर 3 लिया है, 3 × 3 = 9, 9 में -9 + 6 -3। और अगर y का मान यहाँ 0 ले लिया जाए तो 3 × 0 0, तो x का मान 6 हो जाएगा, x 6 y 0। तो ये बिंदु रूप आ जाएगा x, y, यानी ये x है ये y है, तो बिंदु 0, -2, -3, 3 और 6, 0। और ये बिंदु आएगा -7, 5, 0, 6 और 7, 7। इनको हम ग्राफ में निरूपित करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है, जिस ग्राफ में हमने इसको, ग्राफ को अभी आपके पास होगी, उसके बीच में एक लाइन खींच लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिख देंगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। हम देख रहे हैं पहला बिंदु है यहाँ -7, 5, तो -7 आप x अक्ष पे जाएंगे पीछे और 5 ऊपर चलेंगे, ठीक है, इसमें नहीं दिखा पा रहे हैं। 0, 6, तो x 0 y 6, x 0 फिर y पे चलेंगे, मूल बिंदु से चलते हैं, मूल बिंदु पहले x चलते हैं, 0 है, y 6 ये आ गया, ये बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है -3, 3, तो x पर -3 चलिए, और फिर हाँ ये दूसरा बिंदु है 7, 7, क्योंकि इसका बात कर रहे हैं 0, 6, 7, 7। तो 7, 7 पे चलेंगे, x पे 7 चलेंगे और फिर y पे यहाँ से ऊपर 7 चलेंगे, तो ये बिंदु 7, 7 दोनों को हमने मिला दिया।
ये एक सरल रेखा आ गई। सरल रेखा मिलाने के लिए 2 ही बिंदु की आवश्यकता होती है। यहाँ 0, -2, -3, -3। तो 0, -2 x पे 0 y पे -2 नीचे चलेंगे। फिर -3, -3 फिर 0 पे आ जाइए। 0 से पहले x -3 फिर y -3। और अगला बिंदु था 6, 0 यानी x पे 6 और y पे चलना ही नहीं है। इन्हें हमने मिलाया तो ये एक सीधी रेखा आ गई। ये हम देख रहे हैं कि हमने इन दोनों समीकरणों का ग्राफीय रूप यहाँ पर निरूपित कर दिया। अगला सवाल है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप आपको बताना है। चलिए, माना 1 बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपये है और 1 गेंद का मूल्य y रुपये है। तो पहली स्थिति क्या थी भाई कि 3 बल्ले और 6 गेंदें। 1 गेंद का मूल्य जब हमने x मान लिया है तो 3 गेंदों का 1 बल्ले का मूल्य हमने x माना है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x हो जाएगा। और 6 गेंदों का मूल्य हमें निकालना है क्योंकि 1 गेंद का मूल्य y है तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। तो कुल कितना हुआ आपके पास? 3 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3x प्लस 6y। और कुल कितने पैसे खर्च करे थे आपने? 3900। यानी 3x प्लस 6y को आप रख देंगे बराबर 3900। समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरी समीकरण क्या थी? अगली स्थिति में उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। 1 बल्ला x रुपये का था, 1 गेंद y की थी, 2 गेंदें 2y की हो गई। तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये 2 समीकरणें हमारे पास आ चुकी हैं जिन्हें हमें बीजगणितीय रूप में हल करना है। इसे थोड़ा सा हम चाहें तो और आसान कर सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से और कॉमन लेंगे 3 से इधर ले जाकर भाग करेंगे तो 1300 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि पहली समीकरण का जो रूप हमने परिवर्तित किया था और दूसरी समीकरण दोनों एक ही समीकरण हैं, यानी ये समपाती रेखाएं क्योंकि एक ही रेखाएं हैं दोनों। अब x बराबर हमने x को हमने परतंत्र बना दिया और y को स्वतंत्र बना दिया। अब यहाँ से y का मान आप लीजिए, x का मान आता जाएगा। ये एक तरीका होता है। x बराबर y को इधर ले गए हम, x का मान y के पदों में लिख दिया हमने। x का मान y का मान जैसे ही हमने 300 लिया, 3 दूनी 6 तो x का मान 700 आ गया। y का मान 400 लेंगे, 4 दूनी 8 ये 500 आ जाएगा। और यहाँ 500 लेंगे, 5 दूनी 10 तो ये 300 आ जाएगा। फिर हम दूसरी समीकरण देखते हैं, वो भी सेम ही है क्योंकि समीकरण ही सेम है तो बिंदु भी सेम आएंगे। फिर हमने एक ग्राफ लिया, इस ग्राफ में 1 की जगह हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये। ये आप लिखेंगे, यहाँ लिखा नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 रुपये x और y दोनों पर। तो हम देख रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे ही हमने इसको बना लिया। बिंदु कितना है आपका? 700, 300। x पे 700, y पे 300, ये आ गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 500, 400, x पे 500, y पे 400। और तीसरा बिंदु 300, 500 तो x पे 300, y पे 500। आप जब तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये तीनों एक ही रेखा पर आएंगे। अगर ये आगे पीछे हो गए इसका मतलब आपने जो कुछ किया है उसमें कोई बिंदु आपका गलत हो गया है। यानी किसी भी सरल रेखा के जो हम बिंदु निकालते हैं, बिंदु निकालने का तरीका होता है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिखो, दूसरे चर का मान आप अपने मन से लेते जाइए पहले जब उसमें रखेंगे समीकरण में तो पहले चर का मान आ जाएगा। ये इसका हल भी कहलाता है। और समीकरण के हल को जब हम ग्राफ में निरूपित करते हैं एक बिंदु के रूप में तो वो सभी हल एक ही रेखा पर आते हैं। ये हम यहाँ से भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि किसी भी समीकरण के जितने हल होते हैं x और y के मान, उनका बिंदु रूप अगर हम किसी ग्राफ में लगाएं तो वो सब एक ही रेखा पर स्थित होंगे। कोई भी हल ऐसा नहीं होगा कोई इस रेखा से इधर या इस रेखा से इधर आ जाए। तो ये हमने इसको बीजगणितीय रूप में भी लिख दिया और इस रूप में भी लिख दिया। अगला सवाल है तीसरा कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में आपको निरूपित करना है। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं मानने में। अब इसका बीजगणितीय रूप आपके पास ये आ गया कि जब 1 किलो सेब का मूल्य x माना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y माना है, 2 किलो सेब का मूल्य 2x हो जाएगा और 1 किलो अंगूर का मूल्य y हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस y तो 160 रुपये आ जाएंगे। ये पहला समीकरण। दूसरा क्या है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर यानी 4x प्लस 2y बराबर 300 रुपये। इन दोनों को हम ग्राफीय रूप में हल करेंगे। ग्राफीय रूप में हल करने का तरीका आप जानते हैं। पहले जिसका मान आसानी से निकल रहा हो, y का मान x के पदों में आसानी से तो y का मान निकालिए और x का मान y के पदों में आसानी से आता है तो x का मान निकालिए। यहाँ y का मान आसानी से x के पदों में आ जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2x, वो आपने लिख लिया। अब आप बिंदु प्राप्त कर लेंगे और बिंदु जैसे प्राप्त करने हैं वो आप
होमवर्क है आपका, आप प्राप्त करिए। और प्राप्त करने के बाद जब आप इसे ग्राफ में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दो रेखाएं जो आएंगी वो एक दूसरे के समांतर आएंगी और कहीं भी कोई भी हल एक दूसरे को कॉमन नहीं होगा, यानी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इस तरह से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसके हल आपको खुद निकालने हैं, बहुत आसान है, जैसे पहले किया था, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप खुद निकालेंगे। ये पहली प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद। इसे कॉपी में करेंगे, इसका पीडीएफ भी हम आपको भेज रहे हैं, आप पीडीएफ इसका देखकर इस प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कर लें। धन्यवाद।